Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss 10th standard first flight poem for Annie Gregory written by William Butler Yeats. Let us know something about the great poet that is William Butler Yeats, जिनको पॉपुलरली W.B. Yeats भी कहा जाता है. उनका जन्म आयरलैंड में हुआ. He was a great poet and dramatist, and for his literature creation, he got the Nobel Prize in 1923. अगर अपन पोएम की बात करें तो फॉर एनी ग्रेगरी ये जो पोएम है ये 18 लाइन की पोएम है जिसके अंदर 6 लाइन के 3 स्टैंजा है. It is having 3 stanzas of 6 line each, and the poem has got a rhyming scheme. It has got a rhyming scheme also. पोएम के अंदर rhyming scheme भी है जो कि AB, CB, DB. मीनिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर उसकी जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सिक्स्थ लाइन, हर स्टैंजा की सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सिक्स्थ लाइन ये राइमिंग करती है. इसलिए राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी बी डी बी. अब ये 18 लाइन की पोएम है. जनरली जो 14 लाइन की जो पोएम होती है इनको अपन कहते हैं सोनेट, बट दिस पोएम इज 18 लाइन पोएम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ हीरोइक सोनेट. हीरोइक सोनेट इस पोएम को कहा गया है. अब पोएम की जो मेन कैरेक्टर है वो है a beautiful girl and her name is Annie Gregory. And in the poem there is a conversation. Conversation का मतलब होता है बातचीत. मैंने पोएट और द लेडी एनी ग्रेगोरी के बीच में बातचीत चल रही. तो फर्स्ट स्टैंजा, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ये कह रहे कि कोई भी जो यंग लड़का है, कोई भी यंग बॉय है, वो थोड़ा सा निराश हो जाएगा. ही विल बिकम डिस्पेयर. मतलब डिस्पेयर का मतलब निराशा. तो वो निराशा में चले जाएगा अगर इफ यू रिजेक्ट हिज लव प्रपोजल. दिस पोएम इज अबाउट ए ट्रू लव, यानी सच्चा प्यार. सच्चा प्यार की ये पोएम है कि वो जो लड़का है, तुम्हारी जो खूबसूरत बाल है, यहाँ पे जो एनी ग्रेगरी है उसकी जो बाल है वो हनी कलर्ड के है या फिर येलो कलर के. हनी, जैसे कि आप जानते हैं, हनी का मतलब शहद होता है. शहद थोड़ा सा हल्का सा पीलापन लिए होता है. तो द लेडी इज हैविंग येलो कलर्ड, हनी कलर्ड हेयर. उसके जो बाल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है. और यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, रैम्पैट्स. रैम्पैट्स, रैम्पैट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई किला होता है, कोई फोर्ट होता है, कैसल होता है, फोर्ट होता है. तो जो किला होता है उसके आजू बाजू में एक वॉल होती है. तो वो वॉल क्या करती है, किले को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. तो यहाँ पे उसकी जो एनी ग्रेगरी की जो पीले कलर के बाल है उसके कानों तक ऐसे फैले हुए, तो एक तरह से लॉकिंग करने का काम करते हैं. मतलब उसकी ब्यूटी को वो प्रोटेक्ट भी कर रही है और उसकी ब्यूटी को बढ़ा भी रहे हैं. मतलब द येलो कलर्ड हियर एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द गर्ल एनी ग्रेगरी. उसके कारण वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है. और कोई भी लड़का उसके खूबसूरत बाल को देखते हुए उसको प्रपोज करेगा, लव के लिए प्रपोज करेगा, और वो रिजेक्ट कर देगी तो वो लड़का जो है एकदम निराश हो जाएगा. ये फर्स्ट स्टैंजा की बात पोएट करते हैं. मतलब पोएम एक तरह से बेसिकली कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द पोएट एंड बिटवीन द पोएट एंड एनी ग्रेगरी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा में क्या बात हो रही कि वो लड़की जवाब दे रही है, यानी एनी बता रही है, उसके जवाब में एनी बता रही है कि अगर इफ इट हैपन्स, यानी कि कोई लड़का मेरे खूबसूरत बालों को देख के मुझे प्रपोज अगर करता है तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे हेयर को डाई करवा लूँगी. जैसे नॉर्मली अपन बालों को काला कलर करते हैं या कोई अलग कलर करते हैं, सफ़ेद बालों को काला किया जाता है, उसको हेयर डाई कहते हैं. तो मैं मेरे जो येलो कलर्ड जो हेयर है, मेरे जो पीले बाल है, उनको या तो मैं ब्राउन कर लूँगी या फिर ब्लैक कर लूँगी या फिर कैरेट कलर का कर लूँगी. ये ऐसा क्यों कह रही है कि वो चाहती है कि someone must love me not only for my yellow colored hair. मतलब मुझे कोई सिर्फ इस बात के लिए
प्रपोज ना करे या मुझे प्यार ना करे, मुझे लव ना करे क्योंकि मेरे बाल खूबसूरत है, नहीं, ऐसे में मैं उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दूंगी और उस केस में मैं बालों का कलर चेंज करवा लूँगी। हाँ, उसके बावजूद भी अगर वो मुझे मेरे बालों का कलर भी बदल गया, उसके बावजूद भी अगर वो मुझे प्रपोज करता है तो आई मे एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। मतलब व्हाट शी वांट्स टू से दैट the person should love me not because of my external beauty, but he should love my character, my inner beauty or his soul, purity of my soul। मेरी मन की सुंदरता को देखना चाहिए उस लड़के ने, मेरी बाहरी सुंदरता को वो देखते हुए सिर्फ प्रपोज ना करे, तो मैं ऐसे में उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे येलो कलर ही क्यों? एक येलो कलर जो सिंबल है, एक तरह से ये मेटाफोर है, मतलब ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आउटर ब्यूटी, मतलब हर पर्सन की एक बाहरी जो उसका जो दिखने वाला जो अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल पर्सनैलिटी होती है, उसको आउटर ब्यूटी बोलते हैं, लेकिन एक मन की सुंदरता होती है, उसको इनर ब्यूटी कहा जाता है। तो वो लड़का मेरी इनर ब्यूटी को ही पसंद करे और तभी मैं उसको लाइक करूंगी या फिर उसका प्रपोजल में एक्सेप्ट करूंगी। अब थर्ड स्टांजा में पोएट रिप्लाई करते, वो ये कह रहे कि कल रात में ही एक बूढ़ा सा एक रिलीजियस पर्सन को मैंने सुना, मतलब ओल्ड रिलीजियस पर्सन को मैंने सुना, उसके पास ऐसी कोई किताब है, कोई ऐसी टेक्स्ट है, उसमें ऐसा लिखा है कि इस दुनिया में अगर आपका सही आकलन या फिर आप जो हो जैसे हो उसको देखते हुए जो आपको प्यार कर सकता है, आपको बाकी कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड को आपकी बाहरी सुंदरता से, एक्सटर्नल ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं। आपके इमोशन, आपके भाव, आपका स्वभाव, आपकी जो मन की सुंदरता है, उसको देखते हुए गॉड उसको पसंद करते हैं। So the moral of the story is basically it is about the true love, and the poet is trying to say that कि एक्सटर्नल ब्यूटी कुछ नहीं होती पर्सन की, कोई भी जो पर्सन की जो वाकई में अगर आपको खूबसूरती देखना है तो उसकी इंटरनल ब्यूटी, उसके भाव, उसके इमोशन और इंटरनल ब्यूटी पे देखना चाहिए, और वो एनी ग्रेगरी भी यही कहती है। तो नहीं तो फिर ऐसे में वो लड़का जो है वो निराश हो जाएगा। सो I hope you understood this poem about the true love. For detail, question answer, glossary, summary, I will put my blog link into the description box also or into the comment box also. You know that मैं blogger भी हूँ भाई। आप या इस वीडियो से आप उसकी एक ब्रीफ समरी समझ गए होंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, समरी लिखनी है, टिपिकल वर्ड मीनिंग लिखने, तो यू कैन विजिट माय ब्लॉग लिंक आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope if you like my video, then you will definitely like, share and subscribe my channel, and my name of the channel is English Prose and Verse. See you soon in the next video with a beautiful lesson or a poem. Thank you for watching and have a good day. Thank you.